बच्चों एक टॉपिक हमारा रह गया था, तो वो टॉपिक इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझना आप लोग। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? कूलाम का नियम पढ़ रहे थे। ठीक है, कूलाम के नियम में हम क्या पढ़ रहे थे? एक चार्ज यहां रखा है, एक चार्ज यहां रखा है, दोनों के बीच की दूरी r है। दोनों क्या थे? एक अलोंग द लाइन रखे हुए थे, सेम लाइन में रखे हुए थे, एक एक्सिस में रखे हुए थे। ऐसा ही तो हो रहा था कूलाम के नियम में। एक चार्ज यहां रखा था तो दूसरा चार्ज उसके सेम लाइन एक्सिस पे रखा हुआ था, है ना, Q1 और Q2। दो चार्जेस के बारे में पढ़ रहे थे, केवल और केवल दो चार्जेस। मान लो, अब मान लो एक चार्ज को आपने यहां रख दिया, एक चार्ज को यहां पर रख दिया, Q1 Q2 Q3 Q4, और आपसे पूछा जाए कि Q2 पर इन तीनों चार्जेस के कारण कितना नेट फोर्स लग रहा है, ये बता दो। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ, इस बात से निष्कर्ष निकला कि अभी तक कूलाम के नियम में हम जो पढ़ रहे थे वो केवल और केवल दो चार्जेस के बारे में पढ़ रहे थे, और अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो हम किसके बीच का चार्जेस निकालेंगे, सॉरी फोर्स निकालेंगे? बहुत सारे चार्ज रखेंगे, उनके बीच का हम निकालेंगे यहाँ पर फोर्स। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर एक Q1 रखा हुआ है, यहां पर क्या है? एक Q2 रखा है, यहां पर क्या रखा है? एक Q3 रखा है। ठीक है, Q1 से Q2 के बीच की दूरी, Q1 से Q2 के बीच की दूरी मान लो R12 है, R12 है। ठीक है, Q1 से Q3 के बीच की दूरी R13 है। ठीक है, ये बात आप समझ लो अच्छे से। उसके बाद अब हमें जो, मान लीजिए ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ऐसे n तक रखे हुए हैं, Qn तक रखे हुए हैं, बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। तो मान लीजिए यहां पर मैं ऐसे करता हूं, ठीक है, एक O पॉइंट मैं यहां पर ले रहा हूं, O पॉइंट। ठीक है, और मान लीजिए इस O पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? R1 है। ठीक है, और यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी है? ये वाली R2 है। ठीक है, सदिश में ले रहा हूं सारी चीजें। ठीक है, R सदिश है। ये जो Q3 है ये O पॉइंट है। ठीक है, यहां से अब मैं एक बात करता हूं, यहां पर जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो यहां पर मान लीजिए कहीं पर ऐसे करके Qn है। बात समझ में आ रही है? क्या है? Qn है। यहां पर कितना था? Q1 था, यहां पर कितना है? Q2 है, और यहां पर कितना है? Q3 है, और यहां पे कहीं पे जाके बहुत आगे जाके क्या मिलेगा हमको? Qn मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमें क्या निकालना है? इस Qn के कारण Q1 पे फोर्स निकालना है। ठीक है, तो Qn और Q1 के बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं? 1n, ये तो मानेंगे। यहां पर देखो अभी तक क्या कर रहे थे? Q1 और Q2 के बीच की दूरी 1 2 मान रहे थे, तो Q1 और n के बीच की दूरी कितनी? 1n। ठीक है, R1n। अब यहां पर देखो एरिया वेक्टर लेते हैं, इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर किधर? यहां पर इसका R12 का, तो R यूनिट वेक्टर 1 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका R3 का यहां पर R13 यूनिट वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम इसका भी लिख सकते हैं ना, किसका? Qn का, तो ये जाएगा R यूनिट वेक्टर 1। बात समझ में आ गई? ये आपका हो गया डायग्राम, किसका? आपके अध्यारोपण के सिद्धांत का। ठीक है, तो आपको डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना है, रटना नहीं है, बिल्कुल आपको समझना है। ठीक है, Q1 Q2 रखे, Q3 रखे, और ऐसे क्या है n तक चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर इन चीजों का हमें ध्यान देना है। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या? Q2 के कारण Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है?
Q3 के कारण Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, ऐसे ही Q4 के कारण Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, फिर Qn तक निकालना है हमें, ठीक है। तो Qn के कारण Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है और इन सब का परिणामी फोर्स कितना है Q1 पे, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग फोर्सेस निकालेंगे। पहले Q2 के कारण Q1 पे निकाल लेते हैं, फिर Q3 के कारण Q1 पे निकाल लेते हैं, फिर Qn के कारण Q1 पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कूलाम के नियम से ही निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं एक लाइन, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल कितना होगा, F12 होगा ना, F12 कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R सदिश 1 2, यही तो होगा, और उसका भी क्या होल स्क्वायर कूलाम के नियम से, ठीक है। और यहां पर क्या ले सकते हैं, सदिश फॉर्म लिख रहे हैं तो हम लोग क्या लेंगे R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अच्छा यहां पर देखो Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल यहां कितना हो जाएगा, F13 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R सदिश 13 का होल स्क्वायर R13 यूनिट वेक्टर। अब यहां पर देखो इस तरीके से हमें सारी डिफाइन करनी है चीजें, ठीक है। तो ये कितना फोर्स हो गया, Q2 के कारण Q1 पे फोर्स हो गया, ये क्या हो गया Q3 के कारण Q1 पे फोर्स हो गया। ऐसे क्या लिखेंगे हम, Q4 के कारण Q1 पे फोर्स, ऐसे Q5 के कारण Q1 पे फोर्स। तो मैं सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं Qn के कारण Q1 पे फोर्स। तो ऐसे ही हम करते करते क्या निकालेंगे, Qn के कारण Q1 पर लगने वाला बल। अब देखो F कितना होगा 1n = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ मैं, n निकाल लेना, तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 × Qn अपॉन R1 का होल स्क्वायर और R1n यूनिट वेक्टर। ये बात समझ आ गई। अगर हमें परिणामी निकालना है, परिणामी, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना सारी चीजों को। तो हम क्या करेंगे, अब देखो हम लिखते हैं क्या, परिणामी फोर्स Q1 पर, यहां पर लिख लेता हूं Q1 पर परिणामी नेट बल कितना होगा, F होगा ना, ये किसके बराबर होगा, F12 प्लस F13 प्लस, ऐसे ही करते जाना पड़ेगा ना हमको, ऐसे करके प्लस F1n, यही तो होगा। ये देखो यहाँ पर बात समझ आ गई। अब यहाँ पर देखो इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। तो F ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर R12, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R13 सदिश वेक्टर है, ठीक है, होल स्क्वायर R यूनिट वेक्टर 13, ठीक है। इस तरीके से ऐसी सेम क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Qn अपॉन R1n का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा R यूनिट वेक्टर 1n, यही तो हुआ। अब यहाँ देखो एक चीज हमें कॉमन मिलेगी, सब में क्या है 1/4 पाई 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या कॉमन है, तो इसको हम ले लेते हैं क्या, अलग से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई सब में कॉमन है ना, ठीक है। तो Q1 भी कॉमन है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, F सदिश इक्वल्स टू Q1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये बाहर मैंने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा देखो,
Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया R यूनिट वेक्टर 12 प्लस Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर R यूनिट वेक्टर 13, ठीक है, प्लस इसको बोलेंगे Qn अपॉन R1n Rn, बस ये लिखिए। ये है आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम की कैलकुलेशन, ठीक है। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आपका जो नेट फोर्स निकल के आएगा, परिणामी बल निकल के आएगा, वैद्युत बल, वो इसके बराबर होगा, इसकी कैलकुलेशन के बराबर होगा, ठीक है। ये क्या है आपकी अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़